हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी बुक लिस्ट के ऊपर। इससे पहले कुछ सवाल हैं, जैसे कि बीपीएससी में किस बुक से क्वेश्चन आते हैं। अगर बीपीएससी हमें फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो हमारे पास किन किन बुक्स का होना ज़रूरी है, तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम बीपीएससी के जो काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो हर कोई फॉलो करता है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बीपीएससी बुक लिस्ट के ऊपर, और बीपीएससी में किस तरीके से बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से हम बीपीएससी की तैयारी करें, ताकि हमें पीटी से लेकर के मेंस तक की जितनी भी बुक्स हैं उनको लेकर के कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक जो बीपीएससी की जो बुक लिस्ट है वो आपके सामने रख दिया है, और जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं पहले मैं उनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों जो बीपीएससी बुक लिस्ट की, तो इसमें हम लोग प्री मेंस और दोनों की बात करेंगे, और मेन जो फोकस है वो 69th बीपीएससी जो आने वाला है उसके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बुक लिस्ट को, जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुक लिस्ट जानने की इच्छा होती है, और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस बुक से पढ़ा जाए, किस बुक से नहीं पढ़ा जाए। कई सारे टॉपर्स बहुत सारे बुक्स बता देते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए आपको इस वीडियो के बाद किसी भी तरीके का वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेगा बीपीएससी बुक लिस्ट को लेकर के। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में अगर आप पीटी में देखें तो पीटी में यहाँ पे जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके लिए हमारे पास बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो सबसे अच्छी बुक लिस्ट जो आपको पीटी से लेकर के मेंस तक के में काम देगा वो है 11th एंड 12th की ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, और प्लस में सभी के पास लूसेंट भी होती है। तो लूसेंट से भी आप हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, और साथ ही अगर लूसेंट नहीं है तो आप क्रॉन पब्लिकेशन का भी जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है उसे भी ले सकते हैं। और अगर इन दोनों को आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छी है, और वो है दृष्टि आईएएस की बुक। तो चलिए हम लोग वो बुक्स किस तरीके के हैं उनमें पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो है इस तरीके की ओल्ड एनसीईआरटी है। ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। उसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए ये जो है एनसीईआरटी ओल्ड वाली है क्लास 11th के लिए, और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। अगर मैं बताते चलूँ दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको इस बुक से करना है, क्योंकि 30 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप रिवीजन के लिए साथ साथ आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, ये लूसेंट की बुक है। और नहीं तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों बुक्स का जो सबसे अच्छा जो इसका कंपोजिशन है वो है दृष्टि की जो हिस्ट्री की बुक है दोस्तों। ये देखिए, ये दृष्टि की हिस्ट्री की बुक है, और इसमें क्या है कि ये फुल्ली जो है एनसीईआरटी फैक्ट्स पे बेस्ड है, और ये बहुत ही अच्छे से पूरे अगर इन तीनों बुक्स को आप पढ़ते हैं, और इन तीनों बुक्स को पढ़ने के बाद अगर आप इस बुक को भी पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न सभी तरह के जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और काफ़ी शॉर्ट वे में लिखे गए हैं, और काफ़ी अच्छी बुक है। तो अब मैं चाहूँगा कि अगर आप इन तीनों बुक्स को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप हिस्ट्री के लिए ये बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब अगले बात करते हैं दोस्तों कि साइंस का जो क्वेश्चन है उसका भी वेटेज यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन साइंस में से भी पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए हम किस तरीके की बुक लिस्ट को फॉलो करेंगे, तो साइंस के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लूसेंट और क्लास 10th की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे लूसेंट जो है वो काफ़ी फैक्चुअल है, और अगर आपको साइंस में बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए तो आपको क्या होगा कि कुछ टीचर्स की गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत होगी, चाहे आप ऑफलाइन लीजिए या ऑनलाइन लीजिए। साथ ही साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट काफ़ी अच्छी बुक है, और उसमें सफिशिएंट मात्रा में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे कवर हो जाते हैं। साथ ही आपको एक घटना चक्र पब्लिकेशन की साइंस की MCQ बुक आती है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये तो हो गई, इससे लूसेंट हम पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी साइंस पढ़ सकते हैं। और साथ ही ये सामान्य विज्ञान की जो घटना चक्र की बुक है दोस्तों, ये देखिए, ये साइंस के लिए घटना चक्र की बुक है, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन पिछले पीसीएस में पूछे गए हैं, और जितने यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में और बिहार दरोगा में जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस बुक में MCQ फॉर्म में दिए गए हैं, और उसके नीचे क्या है कि डिस्क्राइब भी किया गया है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और इसके चारों ऑप्शन को भी इसमें टच किया गया। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है साइंस के प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही में आप इसको लूसेंट के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बुक है आपके लिए, साइंस के लिए सफिशिएंट है। आप इन दोनों बुक के अलावा और किसी बुक्स के ऊपर मत जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस का जो है कंसेप्ट भी आप जान के चलिए, क्योंकि आज फैक्ट्स रटने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फैक्ट्स के क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं। अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल पे बीपीएससी के लिए जो साइंस है वो एकदम टू द पॉइंट, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, आपको जितना क्वेश्चन, जितनी समझदारी होनी चाहिए उतना जो मटेरियल है, उतना जो वीडियोज़ है आपको साइंस के लिए मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साइंस के लिए। और बीपीएससी की जितने भी तरह के आपको क्वेरीज़ हैं, चाहे आप
आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा चैनल है उस पर लगातार वीडियोज़ अब आने वाला है बीपीएससी के ऊपर। और अगर बिहार दरोगा की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर बिहार दरोगा से रिलेटेड भी सारी जानकारी मिलेगी। तो उसके बाद अगर दोस्तों हम चले तो साइंस के लिए तो हमने देख लिया कि लूसेंट की जो बुक है वो होनी चाहिए और हमारे पास घटना चक्र की ये दोनों बुक होने चाहिए। ये जो दोनों बुक्स हैं ये हमारे साइंस के लिए हो गई। तो चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अगले जो सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी मेजर सब्जेक्ट है, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में 30 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ पे भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी में हम लोग करंट अफेयर को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो जो स्पीडी और जो नॉर्मल करंट अफेयर्स के एडिटोरिया के बुक्स आते थे उससे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। लेकिन इस बार का जो कुछ क्वेश्चन था 68 में पीटी में, वहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछे गए थे। कई सारे क्वेश्चंस जो थे वो जो छोटे मोटे किताब हैं जैसे कि स्पीडी और इनसे नहीं मिल रहे थे। तो आप क्या करेंगे कि बीपीएससी के लिए सबसे पहले या तो आप स्पीडी का पब्लिकेशन का जो बुक आता है जो वार्षिकांक पूरे साल का आता है, ये बिहार के लिए है। बिहार के जो फैक्ट्स होते हैं करंट अफेयर के उसके होते हैं और ये होते हैं जो नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं पूरे एक साल के, उसके लिए है। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को आप लोग 2 या 3 महीने पहले फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे अच्छा करंट अफेयर तैयार करने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही अगर आप मंथली मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं तो वो सबसे बेटर है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण भी मंथली ले सकते हैं या और किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट्स की तो अगला सब्जेक्ट जो है हमारा वो है बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए बिहार स्पेशल में सबसे पहले एक बुक है जो काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छी बुक है, वो है इम्तियाज़ अहमद की बुक। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये बुक है बिहार स्पेशल के लिए। ये इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है जो कि बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा जो सोर्स है वो है ऑनलाइन वीडियोज़ का। आप हमारे चैनल पर भी बिहार स्पेशल के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। कुछ वीडियो बने हुए हैं और कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है बिहार स्पेशल के संदर्भ में, जैसे कि और भी चैनल्स है, स्टडी आईक्यू है और भी कई सारे चैनल्स हैं जो कि बिहार स्पेशल के वीडियोस बनाते हैं। फिर उसके बाद चलिए अगर हम बात करें फिर उसके बाद अगले सब्जेक्ट की, तो ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं आपका हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इन सभी में 30-30 क्वेश्चन का वेटेज है और इन सभी के लिए आपको मैंने ये बुक्स बता दी है। तो ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं ये काफ़ी मेजर सब्जेक्ट्स हैं अगर आपको बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करना है तो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फिर अदर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पीटी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन उनका वेटेज मेंस में काफ़ी ज़्यादा है और उनको आपको बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और वो जो बुक्स हैं वो सबसे पहली जो बुक्स है वो है देखिए पॉलिटी। जो अगला सब्जेक्ट है हमारा वो है पॉलिटी का। और पॉलिटी में पीटी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन कवर करने के लिए आपको किसी भी बहुत सारे बुक्स के ऊपर नहीं जाना है क्योंकि हमको पॉलिटी मेंस तक पढ़ना है। तो हम एक बुक्स के ऊपर जाएंगे जो कि है एम लक्ष्मीकांत। और एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि मेरे ही चैनल पे आपको सारा वीडियोस पॉलिटी से रिलेटेड मिलेगा। काफ़ी अच्छे कंटेंट आएंगे पॉलिटी के, बीपीएससी के और यूपी पीसीएस सारे जो एग्जाम्स है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो पॉलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक बुक आपको पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत। और साथ में अगर आप चाहें तो घटना चक्र की जो बुक आती है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो घटना चक्र की जो बुक आती है उसको आप ले सकते हैं। घटना चक्र की जो पॉलिटी की बुक आती है जो एमसीक्यू बेस्ड रहती है, घटना चक्र की एमसीक्यू से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम अगली सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो बीपीएससी नहीं पूछती है, लेकिन हाँ अगर हम बात करें तो मेंस में भी ज्योग्राफी का वेटेज ठीक ठाक है। और ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए अब ज्योग्राफी जो है वो बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले क्या था कि बीपीएससी किसी भी तरीके का क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ देती थी और ज्योग्राफी एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट था बीपीएससी के लिए और उसका कोई सिलेबस नहीं था। लेकिन अब क्या है कि बीपीएससी थोड़ा सा लाइन पे आ रही है और वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा राइज कर रही है, पूछ रही है। तो ये क्या है कि बीपीएससी ज्योग्राफी के लिए हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटीज़ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और क्लास 11th की जो दोनों एनसीईआरटी है आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जो है वो भारत भौतिक पर्यावरण, ये बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक है। और ये जो बुक है ये विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक है। ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो इन दोनों बुक्स को अगर आप बार बार पढ़ लेते हैं, अगर आप ये दोनों बुक्स कंठस्थ कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये दोनों बुक्स की पावर काफ़ी ज़्यादा है और इन दोनों बुक्स में सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। बीपीएससी रिलेवेंस में हमें किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को छोड़ना है, उसके ऊपर मैं किसी अगले वीडियो में बात करूँगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हम अपने अगले सब्जेक्ट्स की।
तो जो हमारा अगला सब्जेक्ट है दोस्तों वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इन्हीं से 5 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। जो भी केंद्र का बजट है, सेंट्रल बजट, और जो भी बिहार का बजट है, उन दोनों बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आपको पढ़ना है। सबसे पहला यही काम है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो सेंट्रल हो और चाहे बिहार का हो, इन दोनों से ही आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ जो चैप्टर्स बच जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स वाला चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और किन किन चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसको आपको लूसेंट में पढ़ना होगा। लूसेंट से या क्रॉन से आप कर सकते हैं, इकोनॉमी में यही ज़्यादा सफिशिएंट है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, मिनरल्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए। आपको इकोनॉमी में भी टू द पॉइंट बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गया कि यहाँ तक हमने जो देखा वो पीटी और मेंस की बात, सिर्फ पीटी के ऊपर बात हो रही थी, और जितने भी बुक्स बताए वो मेंस में भी आपको काम देंगे। चलिए, अब मेंस के ऊपर हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में कि मेंस में देखिए, मेंस में जो है सबसे पहला जो पेपर है इस बार से आया है, इंक्लूड किया गया ऑप्शनल को हटा करके, वो है एसे। और एसे 300 मार्क्स का है, और अगर आप एसे में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, और एसे में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए अगर आप एसे को छोड़ करके चल रहे हैं, इग्नोर करके चल रहे हैं कि एग्जाम से 2-3 महीना पहले मैं एसे की तैयारी करूँगा और एसे अच्छे से लिख करके मैं तो बहुत मार्क्स ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको जब से तैयारी आप स्टार्ट करेंगे तब से आपको एसे के ऊपर ध्यान देना है। और एसे के लिए कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है मार्केट में। एसे जो है वो आपका अपने दिमाग की उपज होनी चाहिए, और एसे जो है वो अपने आप में बिल्ड अप करना पड़ेगा आपको। और उसके लिए आप जो ब्रेक द आइस कर सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस की जो एसे की बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो बुक मेरे पास अभी मेरे डेस्क पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में आपको वो बुक्स दिखा दूंगा कि उस बुक्स को आपको लेना है। और उस बुक्स से क्या करना है कि आपको पहले एसेस को पढ़ना है, उस बुक में किस तरीके से एसे को लिखना है, कैसे एसे की शुरुआत करें, कैसे एसे को अच्छे तरीके से लिखा जाता है, कितने तरह के एसेज होते हैं, उस सारे कंसेप्ट्स को एसे के ऊपर उस बुक में बात की गई है। तो एसे के लिए आपको मात्र वही दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। फिर चलिए बात कर लेते हैं मेंस के जो दूसरा सब्जेक्ट पेपर है वो है GS2। और GS2 में 3 जो हैं पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला GS1 में जो क्वेश्चन है, दूसरा पेपर जो है बीपीएससी का GS1, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, साथ ही आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आपको DI के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DI कहने का मतलब है डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये मैथ्स से रिलेटेड कुछ डेटास दे करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर है। तो इसके लिए हमें किन किन सोर्सेज का फॉलो करना है, तो GS1 में भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। उनके लिए सबसे पहला जो सोर्स है वो है 11th एंड 12th की ओल्ड NCERT, जैसा कि हमने यहाँ पे भी बात किया था, पीटी में भी 11th एंड 12th की ओल्ड NCERT। तो ये हमारा देखिए मेंस में भी हमें इसी बुक को फॉलो करना है। और साथ ही साथ अगर उस टाइम पर अगर हम चाहें तो स्पेक्ट्रम के कुछ चुनिंदा चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की जो बुक होती है वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, तो वो बुक अभी आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद सेकंड में अगर हम करंट अफेयर की बात करें, तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों, करंट अफेयर के लिए हम विजन आईएएस का जो पीटी 365 होता है, खास करके इंटरनेशनल रिलेशन का बुक और साइंस एंड टेक का पोर्सन, उसको हम लोग कवर करेंगे। विजन आईएएस के पीटी 365 को, वो किस तरीके का होता है मैं आपको ऊपर स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। फिर चौथा जो है हम लोग DI डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए RS अग्रवाल का जो चैप्टर है उसको पढ़ सकते हैं, और साथ ही ऑनलाइन हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं, या ऑफलाइन कोई भी टीचर जो मैथ्स के हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको बता देंगे। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए DI के लिए आप RS अग्रवाल की बुक या ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी टीचर की मदद ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें पॉलिटी और इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, GS2 का जो पेपर होता है बीपीएससी में, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वो है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GS2 में इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। तो चलिए इसके लिए हम कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करेंगे, तो सबसे पहला है हमारे पास M लक्ष्मीकांत की बुक, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। वो पीटी में भी हमें वही बुक को पढ़ना है, मेंस में भी उसी बुक को पढ़ना है, ये वाली बुक। फिर उसके बाद हम दूसरा में क्या करेंगे कि ऑनलाइन वीडियोस का सहारा लेंगे, और NCERT के लिए इकोनॉमी को, NCERT की बुक्स से हम लोग इकोनॉमी को कवर करेंगे। ऑनलाइन वीडियोस प्लस NCERT की इकोनॉमी की बुक हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस के लिए करेंगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे, तो वही जो हमारी 11th एंड 12th की न्यू NCERT है ज्योग्राफी के लिए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों जो बुक है ये मेंस में भी आपको काम देगा, ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में हमारे पास साइंस एंड टेक बच गया। तो साइंस एंड टेक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर बेस्ड होंगे, और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको PT 365 जो साइंस एंड टेक की आती है विजन आईएएस की, उसको आपको लेना है। और साथ ही में दृष्टि आईएएस की साइंस एंड टेक की बुक होती है, आपको उसे फॉलो करना है। और साथ में ये देखिए PT 365 जो साइंस एंड टेक की आती है विजन आईएएस के द्वारा, आपको उस बुक को फॉलो करना है। तो ये हो गया कुल मिलाकर दोस्तों कि बीपीएससी का जो क्या कंक्रीट बुक लिस्ट होना चाहिए और किस तरीके से हम बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने प्री से लेकर के मेंस तक की जितनी भी बुक्स होंगी उसके ऊपर बात किया है। और इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको किस तरीके के वीडियोज़ चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।